सब्जी भी वैसे ही बनती है जैसे लौकी की बनती है। पहले बाहर का छील दो और फिर अंदर के बीज बाहर निकाल दो। आजकल देखो हमेशा अपना राजमा चावल ही चल रहा है। आज तो राजमा सब्जी और साथ में चावल। अब ये देखो घर के आसपास के जितने भी खेत होते हैं उनमें ये पुरानी साड़ियाँ लगाई गई हैं। अभी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से आज मैं पहाड़ों में आपको दो तरह का मौसम दिखाता हूं। एक जो हमारे गांव में अभी हल्की धूप लगी हुई है और एक जो ऊपर की चोटियों पे देखो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। मेरे घर से प्राइमरी स्कूल लगभग 20 से 25 मीटर पे है। तो सुबह 9 बजे से और शाम के लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक छोटे बच्चों की आवाज़ आती रहती है। अब ये देखो घर के आसपास के जितने भी खेत होते हैं उनमें ये पुरानी साड़ियाँ लगाई गई हैं। अब यहाँ पे भी हैं और इस नीचे वाले खेत में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये यहाँ पे। तो ये इस वजह से लगाए रहते हैं कि जो कुत्ते बिल्ली वो क्या करते हैं कि खेत को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो इस वजह से इसकी बाड़ लगाई गई है यहाँ पे चारों तरफ से। यहाँ से अब कहीं से भी मतलब अंदर जाने के लिए नहीं है उनके लिए। अब कुछ देर पहले मौसम कैसा था, हल्की धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी देखो एकदम पूरा पैक हो गया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सब्ज़ी का नाम बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी जगह इसका नाम अलग अलग था। अब ज़्यादातर कमेंट इसके ये थे कि इसका नाम इस्कोस कहते हैं और एक कमेंट ये था कि इसे बेंगलोर बैगन भी कहते हैं। और ये वाली सब्ज़ी भी वैसी ही बनती है जैसे लौकी बनती है। पहले बाहर का छील दो और फिर अंदर के बीज बाहर निकाल दो। अभी इसका बाहर का तो मैंने छील दिया है। अब इसको काटते हैं और देखते हैं इसकी सब्ज़ी आज कैसे टेस्टी होती है। तो पहले तो मैंने कभी इसकी सब्ज़ी खाई नहीं है, आज मैं भी पहली बार खा रहा हूँ और बना तो मैं पहली बार रहा हूँ। अब देखो ये कट के अच्छे तैयार हो गई है और ये जैसे लौकी लगती है वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही दिख रही है। अब जो दूर से देखेगा वो तो कहेगा ये लौकी है, लेकिन ये लौकी बिल्कुल भी नहीं है। और ये है रूड़ी इस्कोस, जो आप लोग समझते हो। हमारी लोकल लैंग्वेज में तो रूड़ी और ज़्यादातर कमेंट थे इस्कोस के, तो इस्कोस भी हो गया। अब इसको बनाते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया ये है जखिया और साथ में टमाटर डाल के देखता हूँ टमाटर में टेस्ट कैसा आता है। ओ भाई, मुझे पहले लगा इस वाले बर्तन में हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा घुमाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हो जाएगा फिर भी आराम आराम से। अब इसमें तो हम पानी डालेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जो सब्ज़ी बनेगी वो जैसे लौकी बनती है एकदम सूखी वैसे ही बनानी है। तो इसको आराम आराम से अब बॉयल होने दे देते हैं। बाकी यहाँ पे दाल रखी है और चावल तो मेरे बन रखे हैं, अब सिर्फ सब्ज़ी बननी बाकी थी। मैं अंदर खाना बनाने में ही बिजी था और बाहर का मुझे कुछ पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। चलो भाई, अपनी सब्ज़ी तैयार हो गई है और अब फटाफट से खाना खाते हैं। अब देखते हैं कि सब्ज़ी कैसे बन रखी है। और आजकल देखो हमेशा अपना राजमा चावल ही चल रहा है। आज तो राजमा सब्जी और साथ में चावल। अभी तो ठीक हो रही है, हिसाब से मैं सोचा था पहली बार बना रहा हूँ। सब्जी में भाई मज़ा आ गया खाने में। और पहले तो राजमा चावल से ही ये हो गया था कि भाई अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें चार चांद लगा दिए सब्जी ने मस्त से। अब खाना हो गया दिन का। अब बारिश लगने स्टार्ट हो गई है। पहले तो थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी तेज़ हो गई है। अब तो ऐसे में शाम को ना तो क्रिकेट खेल सकते हैं, नहीं फ़िलहाल कुछ और काम हो सकता है जो बाहर का है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं।
और अभी देखो स्कूल बच्चों की हाफ टाइम भी हो गई और साथ में बारिश लग रही है, तो वो अपनी कॉफ़ी को अपने सर पे रख के जा रहे हैं। अब जो ये सर में कॉपी लेके स्कूल जा रहे थे, वो जिनका घर गांव में है वो है। अब वो क्या करते हैं कि दिन में जैसे ही हाफ टाइम हुई खाना खाने के लिए घर आते हैं, और फिर जो शाम के टाइम की जो क्लासें हैं उस क्लासेस की कॉपी किताब जो अगर घर भूल गए तो उसको लेके जाते हैं। अब जो दूर वाले हैं उनके लिए एक और दिक्कत होती है कि उन्हें सुबह ही खाना पड़ता है, और दिन में तो वो घर जाते नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है, और फिर स्कूल में तो सिर्फ 8 तक खाना मिलता है। बाकी उनका तो सुबह लगभग 8:30 बजे वो घर से खा के आ जाते हैं, और सीधे 3:30 बजे छुट्टी होती है, तो 4 साढ़े 4 बजे वो घर पहुंचते हैं, तो उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो दूर वालों का एक नुकसान ये भी है। अब नज़दीक वालों का तो क्या है, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में खाना और 15 मिनट में पूरा हो जाता है खाना स्कूल में दोबारा से। एक 1.5 घंटे पहले मौसम कैसा था और अभी मौसम कैसा हो गया है। और लगभग 1 बजे के आसपास हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 2:30 बज गए, और साथ में स्कूल बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई। वो इस वजह से आज बाल दिवस भी था, तो आज बच्चों को जल्दी छोड़ दिया लगभग 2:30 बजे के आसपास। और आज देखो जल्दी छुट्टी होके यहाँ पे आते हैं सबसे पहले मंदिर के बगल पे। ले, और साथ में अब कार्तिक कहाँ जा रहे तू आज हैं? नानी के घर। और आज कार्तिक और भैया भाभी सभी लोग जा रहे हैं आज कार्तिक की नानी के यहाँ। जा उसको पावा के पा दे उसको, जा। बाय। ओ बाय नहीं करेगा, बाय। भैया भाभी और कार्तिक त्रिशा वो सभी जा रहे हैं कार्तिक के नानी के यहाँ। अब भैया की छुट्टी मतलब बस 7-8 दिन बची है, उन्होंने कहा कि एक बार चलो वहाँ चल के आते हैं। तो अभी वो लोग तो चले गए। अब वैसे मौसम ठीक हो गया है, अब थोड़ी चाय पीते हैं और उसके बाद हम भी सोच रहे हैं ग्राउंड पे चलने की, लेकिन देखते हैं मौसम ऐसे ही रहा तो नहीं जाएंगे क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे अपना थोड़ा काम ही कर रहा था कि मम्मी चाय लेके भी आ गई है, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ी चाय भी ज़रूरी है। वैसे दोस्त लोगों का कॉल आया था कि क्रिकेट खेलने के लिए चलो। मैंने कहा भाई जब आज सब लोग आएंगे तभी जाएंगे। वहाँ ये हो रहा है कि पहले हम 4-5 लोग जा रहे हैं और फिर दोस्त लोग बहुत लेट में आ रहे हैं। तो हमने कहा अब जब वो भी आएंगे हम तब आएंगे। आज मौसम ख़राब की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पहले तो मैं एक रजाई और एक कंबल रखता था, लेकिन आज मुझे रिजर्व में 2 कंबल एक्स्ट्रा लाने पड़ रहे हैं यहाँ। और सामने देखो 2 कंबल मैंने अपने लिए रिजर्व रखे हैं कि अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो इनको भी निकालूंगा। आज तो ठंड ने भाई बैंड बजा दी। लगभग 1.5 घंटे में दिन में सोया था, लेकिन उन 1.5 घंटों में भी बीच बीच में भाई नींद खुल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। अब जो थोड़ी बहुत एडिटिंग मुझे करनी थी वो मैंने घर में कर दी थी, और फिर हमने कहा अब काफ़ी देर तक सुबह से घर ही में थे, सोचा थोड़ा घूमने चलते हैं, तो शाम को थोड़ा घूमने के लिए आ गए। अब देखो धीरे धीरे गाँव की लाइटें ऑन होने लग गई है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आपके गांव के नीचे जो लाल लाल दिखाई देते हैं वो क्या है, तो ये यहाँ पे रहने के लिए कॉटेज बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे ये 2 रूम और उनका यहीं पे किचन है।